तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चांग पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उसको देखकर प्रिंसेस घबरा जाती है। अब आगे सुबह होते ही सीन शिफ्ट होता है। केव के बाहर फेंग, जुन और लान खड़े होते हैं। माहौल थोड़ा टेंस है। जुन थोड़ा परेशान होकर फेंग से पूछता है, बॉस हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कहीं आप ड्रैगन को मारने वाले तो नहीं है ना? फेंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, और तुमको क्या लगता है? जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या सच में आप सचमुच में ड्रैगन को मारने वाले हैं? दूसरी तरफ लान अपने मन में सोचती है, इसने कल रात को स्मॉल ड्रैगन को छोड़ दिया था ताकि ये रियल ड्रैगन को मार सके। और लाइफ एंड डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन की शुरुआत से किसी ने भी उस छोटे ड्रैगन को हराने में सफलता नहीं पाई है, जो असल में एक फ्लड ड्रैगन का रूप है। असली ड्रैगन को मारने की तो बात ही छोड़ो, क्या ये थोड़ा अहंकारी नहीं है कि वो सोचता है कि वो उस ड्रैगन को मार सकता है, जिसकी शक्ति पाथ ऑफ डाउ के 5th स्टेज में है, जबकि वो खुद स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 1st स्टेज में है। तभी फेंग के सामने सिस्टम पॉपअप आता है। चोजन लेडी का फेवर -1 हो चुका है। फेंग अचानक रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? ये फेवर कम क्यों हो रहा है? क्या मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस हूँ और उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए हो रहा है? थोड़ा सोचने के बाद वो लान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप फिक्र मत करो, जब मैं उस ड्रैगन को मार दूंगा तो मैं उसका इक्विपमेंट आपके साथ भी शेयर करूंगा। लान के दिमाग में एकदम से गुस्से का तूफान आ जाता है। वो अपने मन में सोचती है, क्या इसने मुझे टच कैसे कर दिया? ये कितना इंडिसेंट है। और तभी एक के बाद एक लगातार 3 सिस्टम पॉपअप्स आते हैं। चोजन लेडी का फेवर -1 हो चुका है। अब तो लान का सारा फेवर खत्म हो जाता है। फेक अपने मन में बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? अब मैंने क्या गलत कर दिया? फिर वो हल्के से कंधे उचकाता है और बोलता है, खैर छोड़ो, एक लेडी मेरे रास्ते में टांग ही अड़ाएगी। फेंग एक ही छलांग में सीधे केव के अंदर चला जाता है। जुन उसे जाता हुआ देखकर चिल्लाता है, बॉस आप अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ लान के दिमाग में अब दूसरी ही बातें चल रही होती हैं। वो अपने मन में सोचती है, कल रात उसने अपनी शिकायतों को दरकिनार करके मुझे अपने स्पिरिट बीस्ट को बचाने के लिए कहा। आज उसने मुझे हेवनली ट्रेजर्स शेयर करने का वादा किया, जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालेगा। ये सब दिखाता है कि वो उतना निर्दयी नहीं है जितना अफवाहें बोलती हैं। मुझे लगता है मैं ज्यादा हार्टलेस हो गई हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा काइंड होना चाहिए। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, चोजन लेडी का फेवर +5 हो चुका है। आपको मिलते हैं 500 विलन पॉइंट्स। फेंग केव के अंदर जाते जाते सिस्टम का नोटिफिकेशन देखता है और चिढ़कर बोलता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? सीन शिफ्ट होता है एम्परर हाल में। एम्परर घबराते हुए स्क्रीन को घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या वो सच में ड्रैगन को मारने जा रहा है? आंट एकदम शांत स्वर में जवाब देती है, हाँ वो जा रहा है। एम्परर की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन वो तो एक असली का ड्रैगन है। और ड्रैगन्स ने हमेशा इंसानों को चुनौती दी है, लेकिन इंसानों ने बहुत कम ही ड्रैगन्स को चुनौती दी है। और वो उस टाइम पे ड्रैगन से लड़ने जा रहा है जब वो खुद भी स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 1st स्टेज पर ही है। आंट फिर से सिर हिलाकर सहमति देती है। एम्परर थोड़ा गंभीर होते हुए पूछते हैं, क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? आंट थोड़ा सोचकर बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। एम्परर की आंखों में और संदेह आ जाता है, क्या सच में तुमको कुछ नहीं पता? तभी अचानक एम्परर की नजर स्क्रीन पर जाती है और वो चौंक कर बोलते हैं, क्या ये क्या हो रहा है? सीन शिफ्ट होता है स्मॉल ड्रैगन पे। स्मॉल ड्रैगन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है, और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि चांग होता है। चांग के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान होती है। वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम इसी लायक हो, अब मारो, जल्दी से मर जाओ और फिर मेरी पावर वापस आ जाएगी। एम्परर ये सब देखकर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, चलो अच्छा है ये फेक नहीं है, ये तो बिल्कुल डीमन बन गया है। प्रिंसेस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, एल्डर क्या ये सब सच में हो रहा है? एल्डर गहरी आवाज में बोलते हैं, हाँ ये सब सच है, यही उसकी असलियत है। प्रिंसेस हिल जाती है और धीरे धीरे बोलती है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब तक वो जैसे बिहेव कर रहा था और उसकी सारी अच्छाइयां वो सब झूठ थी? उस आदमी का कहना है कि प्रिंसेस को सारी बातें पहले से ही पता थी, फिर भी वो मुझसे बार बार ऐसे सवाल पूछ रही है। प्रिंसेस चांग को याद करते हुए गहरी सांस लेकर बोलती है, चांग क्या तुम अब तक मुझे हर चीज झूठ बोलते आ रहे थे? कट सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रियल ड्रैगन दिखाया जाता है जो एक गहरी केव में सो रहा होता है। उसकी सांसें इतनी भारी होती हैं कि पूरी केव हल्की हल्की हिल रही होती है। तभी वहां पे एक आता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन ड्रैगन को भी रियलाइज हो जाता है कि कोई उसके आसपास आ चुका है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, फेंक बिना कोई मौका दिए अपनी तलवार उसकी आंख में सीधा घुसा देता है। ड्रैगन दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है और केव के अंदर इधर उधर तड़पने लगता है। उसकी मैसिव बॉडी केव की दीवारों से टकराती है, जिससे केव टूटने लगती है। फेंक ये देखता है और अपने मन में बोलता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये केव तो टूटकर गिरने वाला है। वो तुरंत ड्रैगन के मुंह से जंप मारता है और नीचे उतरते ही पूरी स्पीड में भागने लगता है। जैसे ही फेक केव से बाहर निकलता है, झुन चिल्लाता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। ड्रैगन केव को तोड़ते हुए बाहर आता है और जोरदार रोर करता है। उसकी आवाज इतनी भयंकर होती है कि झुन अपने कान ढक लेता है और लान डरते हुए बोलती है, नहीं ये कितना डरावना है। लेकिन फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अंदर की एनर्जी को फील करता है और अपना स्किल एक्टिवेट करता है।
फिर ड्रैगन की तरफ कूदते हुए जोर से चिल्लाता है, अब तुम इसे संभालो। वो सीधा ड्रैगन के मुंह पर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन और ज्यादा बौखला जाता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक एनर्जी ग्लो होने लगती है। फेंग इस मोमेंट को समझ जाता है और तुरंत अपना डबल प्यूपिल स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो बोलता है, तो अब ये बिल्कुल सही समय है इसका इस्तेमाल करने का। वो यिन यांग डिवाइन लाइट यूज करता है और अचानक बहुत सारी बड़ी बड़ी मिस्टिकल आंखें ड्रैगन के चारों तरफ आ जाती हैं। उनमें से एक पर्पल कलर की बीम निकलती है और सीधे ड्रैगन की बॉडी पे हिट करती है। इसी के साथ फेग अपना वास्ट स्काई नाइन सोर्ड निकालता है और पूरी ताकत से उसकी बॉडी में घुसा देता है। ड्रैगन दर्द से तड़पते हुए गगनभेदी चीख मारता है। ये नजारा देखकर झुंड का तो पिछवाड़ा ही फट जाता है। वो अपना हाथ अपने पिछवाड़े पर रखकर डरते हुए बोलता है, नहीं, ये कितना डरावना है। आंट ये सब देखती है और गुस्से में अपना माथा पीट लेती है, इसने मुझसे ये भी छुपाया, पता नहीं मैं इसका क्या करूं। लेकिन फेग अभी भी ड्रैगन पे सवार होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो मन ही मन सोचता है, तो ये ड्रैगन अभी तक नहीं मरा है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। जितना देर लगेगा मैं लोगों का अटेंशन उतना ज्यादा गेन करूंगा। इससे अच्छा है मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। वो अचानक अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और चिल्लाता है, तो इस मूव पे मेरा लाइफ डिपेंड करता है। वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। स्क्रीन पे है, पढ़ लो भाई। और तभी गोल्डन ड्रैगन प्रकट हो जाता है। इसका नाम होता है द ड्रैगन विल फ्लाई अप टू द स्काई। कट सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ चांग एक छोटे ड्रैगन को खत्म कर चुका होता है। वो उसके पास जाकर उसकी ड्रैगन पर्ल अब्सॉर्ब करते हुए बोलता है, तो अब ये ड्रैगन पर्ल मेरा है। वो उस बॉल को अपने हाथ में पकड़कर देखता है और मन ही मन बोलता है, तो फेंक, अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे। इसी के साथ उसकी रैंकिंग नंबर 1 हो जाती है। एम्परर इसको देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये सिया डायनेस्टी का डिसाइपल हमारे येन्युए डायनेस्टी के ओपोनेंट को ओवरवेल्म कर रहा है। अब सब कुछ फेंक के ऊपर है, वो चांग को कैसे ओवरपावर करेगा। अब दूसरी तरफ फेंग का गोल्डन ड्रैगन और रियल ड्रैगन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। जून फेंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, बॉस आप तो अमेजिंग हैं। फेंग मुस्कुराता है और अपने वास्ट स्काई नाइन सोर्ड को एक्टिवेट करता है। वो बोलता है, चलो तो अब देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। वो अपनी सोर्ड को एक ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर देता है और उसे सीधे ड्रैगन के पेट में घुसेड़ देता है। ड्रैगन की हालत खराब हो जाती है। वो जोर से चिल्लाता है और तड़पने लगता है, लेकिन ड्रैगन की पर्पल एनर्जी अचानक फेंग पर पलटकर हमला कर देती है। फेंग जोर से दूर जाकर गिरता है। जून और लान भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और घबराकर पूछते हैं, बॉस क्या आप ठीक हैं। फेंग धीरे धीरे उठता है, लड़खड़ाते हुए अपनी सांसें संभालता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुरंत ड्रैगन की तरफ मुड़ता है और उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही अब्सॉर्ब पूरा होता है, फेंग गहरी सांस लेते हुए बोलता है, इस ड्रैगन की मौत की खबर पूरे बैटलफील्ड में जल्दी फैल जाएगी, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। जून और लान फेंग को कंधे पर उठाते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। वे अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ चांग अभी भी उस ग्लोइंग बॉल को घूर रहा होता है और एक घमंडी मुस्कान के साथ बोलता है, आखिरकार अब तो मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ। अब तो मैं इनविंसिबल जीनियस हो चुका हूं, तो कौन मुझसे टक्कर लेगा। बट तभी एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज गूंजती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसे तुरंत एहसास होता है कि किसी ने रियल ड्रैगन को मार गिराया है। घबराते हुए वो लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम खोलता है और देखता है कि फर्स्ट प्लेस पर अब फेंक आ चुका है। ये देखते ही चांग के मुंह से खून निकलने लगता है। क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। खून पहुंचते हुए वो बुदबुदाता है, माना तुमने रियल ड्रैगन को मार दिया, लेकिन इसकी वजह से तुझे बहुत इंजरीज भी हुई होंगी। मैं जितनी जल्दी तुझे ढूंढ लूंगा, उतनी जल्दी वो ड्रैगन और तेरी लाइफ दोनों मेरी हो जाएंगी। कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वहां ड्रैगन की लाश के साथ साथ उन सभी लोगों की डेड बॉडीज बिखरी पड़ी है। केव के बाहर जुन पहरा दे रहा होता है, तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के शो ऑफ करने के चांस को खत्म कर दिया है। आपको मिलते हैं 50,000 विलन पॉइंट्स। फिर दूसरा पॉपअप, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के डाउ हार्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया है, इसके लिए आपको 30,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग ये देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे हर बार चांग से ही विलन पॉइंट्स क्यों मिलते हैं, ये लान किसी काम की नहीं है क्या। तभी उसकी नजर लान पर पड़ती है, जो एक लंबी अंगड़ाई ले रही होती है और वहां से जाने लगती है। फेंग हल्का सा सिर हिलाते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, मैं इसे बाद में देख लूंगा। लान बाहर जाते हुए जुन से बोलती है, जुन मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। जुन तुरंत चिंता में पड़कर बोलता है, फेरी यू लान, प्लीज आप अपना ध्यान रखना। लान हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है जो मुझे इंजर्ड कर सकता है। केव के अंदर फेंक सिस्टम खोलकर देखता है और बुदबुदाता है, मेरे पास ज्यादा विलन पॉइंट्स नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने 30,000 पॉइंट्स को एक्सचेंज कर लेता हूँ और अपने 33 हेवंस फॉर्चून आर्ट को 4th स्टेज पर अपग्रेड कर लेता हूँ। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, होस्ट आप 10,000 फोल्ड कॉम्पेंसेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक और पॉपअप डिटेल्स देता है, इसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 10,000 गुना बढ़ जाएगी और ये इफेक्ट 12 घंटे तक रहेगा। इसके लिए केवल आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स देने हैं। फेक ये सुनकर एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच में इससे मैं 10,000 ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तो फिर चलो इसे करके देखते हैं। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके 10,000 फोल्ड कॉम्पेंसेशन रिडीम हो चुके हैं।
जैसे ही ये होता है, फेंग के चारों तरफ एक डिवाइन गोल्डन ग्लो फैलने लगती है। फेंग अपने अंदर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को फील करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो कमाल की फीलिंग है। तभी अचानक एक नई टेक्निक अपने आप उसके अंदर समाने लगती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रैबिट और लान कुछ फ्रूट्स लेकर वापस आ रहे होते हैं। रैबिट थोड़ी नाक सिकोड़कर बोलता है, मैं सिर्फ कैरेट्स और हेवनली ट्रेजर्स खाता हूँ। लान हंसते हुए पूछती है, क्या सच में इसके अलावा तुम कुछ नहीं खाते? पर तभी झाड़ियों के पीछे से एक घातक एरो उड़ता है और सीधा लान की पीठ में जा लगता है। लान लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि रैबिट जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है। झाड़ियों के पीछे से एक कुटिल हंसी गूंजती है। एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकलता है और उसी जगह आता है जहां लान खड़ी थी। लेकिन वहां कोई नहीं होता। बस नीचे खून बिखरा होता है और वही फ्रूट्स पड़े होते हैं। वो आदमी भौचक्का रह जाता है और हैरानी से बड़बड़ाता है, क्या ये अचानक कहाँ चली गई? लान बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चल रही होती है। उसके कपड़े खून से भीग चुके होते हैं और रैबिट घबराहट में उसके कपड़े खींचते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम पहुंचने वाले हैं। लान दर्द से कराते हुए बोलती है, वो एरो लगता है पॉइजन से लेस्ड था। लगता है मेरी लाइफ स्पैन कम हो रही है। रैबिट और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है और आखिरकार केव के बाहर पहुंचते ही लान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जून ये देखते ही हड़बड़ाते हुए दौड़ता है और घबराकर बोलता है, फेरी लान, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? केव के अंदर फेंग अब लान को अपनी गोद में लिए बैठा होता है। उसकी हालत देखकर फेंग हल्का सा हंसते हुए बुदबुदाता है, ये चोजन लेडी तो कुछ ज्यादा ही अनलकी है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, आपके लिए कुछ सिलेक्टिव मिशंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। कुछ मत करो और सीधे गॉड टियर पे पहुंच जाओ। चोजन लेडी को एक झटके में मार दो और स्लेइंग ड्रैगन ट्रेजर स्वॉर्ड पाओ। चोजन लेडी की हेल्प करो और उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर दो। इसके बदले में तुम्हें सभी पॉइजन से इम्यूनिटी मिलेगी। फिंक इसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या ये सब क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लान की पीठ से तीर निकालता है और फिर गहरी सोच में पड़ जाता है। मुझे पता है लान की माँ लान मो मून सेलेस्टियल के बराबर ही फेमस है। अगर मैं उनकी बेटी को बचा लूंगा तो वो पक्का मुझ पे ग्रेटिट्यूड दिखाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लान की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फेंग एक पल के लिए सोचता है और फिर दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है, मैं सभी ऑप्शंस में से इसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई करना चाहूंगा। सीन कट होता है और अब हम लान को बेहोश पड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ फेंक उसके कपड़े उतारकर उसके घाव पर एक सुई से कुछ कर रहा होता है। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तो चलो आखिर ये हो गया। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चोजन लेडी का एडवांटेज उठाया है, इसके लिए आपको 10,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंक अभी इसको समझ ही रहा होता है कि एक और पॉपअप टपक पड़ता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 3 में से एक मिशन कंप्लीट कर लिया है और अब आपको मिलता है इम्यून सिस्टम दुनिया के सभी पॉइजन से। फेंक ये देखकर झुंझलाकर बोलता है, क्या इतना सब करने के बाद मुझे सिर्फ 10,000 पॉइंट्स मिले? क्या मैंने इसको ठीक से नहीं किया? क्या मुझे इसे दोबारा करना चाहिए? तभी लान की आंखें हल्के हल्के खुलती हैं और जैसे ही उसकी नजर फेंक पे पड़ती है, वो एकदम सन्न रह जाती है। घबराहट में वो अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेती है। फेंक तुरंत चिल्लाता है, अरे नहीं, तुमने गलत चीज ढक लिया है। लान को अपनी गलती समझ में आती है और शर्म के मारे झट से अपने हाथ से फेंक के मुंह पे वार कर देती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फेंग थोड़ी देर चुप रहता है और फिर हताश होकर बोलता है, इसका आईक्यू तो बिल्कुल बेकार है। क्या ये सचमुच में चोजन लेडी है? वो लान की तरफ देखता है और फिर उसके कपड़े उसके बदन पर डालते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं एक जेंटलमैन हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक तुम्हारा फायदा उठा चुका होता। लान ये सुनकर शांत हो जाती है। फेंग उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जब इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीजें एक साथ आती हैं तो आदमी सबसे पहले क्रिटिकल चीज को सॉल्व करता है, ना कि इंपॉर्टेंट को। समझ में आया? फेंक जाते जाते बोलता है, मैंने पहले ही तुम्हारा सारा पॉइजन निकाल दिया है और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। काश कोई ऐसा होता जो मेरे हाथ पैर दबा देता। लान धीरे से शर्माते हुए बोलती है, ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं कर देती हूँ। फेंक पत्थर पे लेट जाता है और लान उसके कंधे पर मसाज करने लगती है। लान पूछती है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? फेंक आंखें बंद करके बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत मजा आ रहा है। लान हल्के से मुस्कुराती है और फिर अचानक फेंक की पीठ पर बैठ जाती है। वो शरारती अंदाज में बोलती है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे से आराम दे सकती हूँ। फेंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचता है, क्या सच में ये कुछ अलग करने वाली है? बट अगले ही पल लान अचानक फेंग का हाथ पकड़कर एक जोरदार झटके से खींचती है। "आ! हाँ!" फेंग जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। कट्टू अब फेंक उसी पत्थर पे बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और लान उसे देखती हुई बोलती है, अब तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम मर चुके हो। मैंने उतनी पावर भी यूज नहीं की थी। फेंक अधमरी आवाज में बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ड्रैगन से फाइट की थी और मैंने अपनी सारी बची हुई एनर्जी तुम्हें बचाने में लगा दी, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। अब मैं मरने वाला हूँ। लान उसे गोद में उठाते हुए हल्की झुंझलाहट में बोलती है, अब बस करो, मुझे डराना बंद करो। अब बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? फेंग उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव है?
लान थोड़ी हैरान होकर बोलती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम मुझे इतना बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फेंग धीरे से लान का हाथ पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में बोलता है, तुम जो भी करोगी सब बेकार होगा। मुझे अब अपनी कंडीशन के बारे में पता है। अब मैं नहीं बचूंगा। लगता है मैं मरने वाला हूँ। बस मेरी एक आखिरी इच्छा है। लान घबरा कर बोलती है, क्या इच्छा? फेंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्या तुम मुझे किस करोगी? लान ये सुनकर एकदम से शर्म से लाल हो जाती है और बोलती है, क्या? तुम्हें किस करना है? फेंग नाटकीय अंदाज में बोलता है, असल में जब से मैं तुमसे नहीं मिला था, उससे पहले मुझे लव एट फर्स्ट साइट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, तब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लग गया। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लान अपने मन में सोचती है, क्या मुझे इस बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए? वो धीरे से उसके माथे पर किस करने के लिए झुकती है, लेकिन ये हरामी फेंक सीधे उसके होठों पर किस कर लेता है। लान एकदम शॉक्ड रह जाती है और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको मिला है 1 लाख विलन पॉइंट्स। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। फेक उसी टाइम अपनी स्टीलिंग टेक्निक्स यूज करता है और लान के अंदर के कपड़े चुरा लेता है। लान को एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और फेंग के चेहरे पर एक ईविल विलन वाली स्माइल आ जाती है। लान शर्म से चेहरा छुपाते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फेंग थोड़ी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और फिर अचानक उसकी ड्रेस पे नजर डालता है। अरे तुमने अपने कपड़े कब बदले? थोड़ी देर पहले तो कुछ और पहना था, लेकिन ये तो कुछ और है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। लान ये सुनकर झेप जाती है और झपट कर अपने कपड़े छीनने के लिए आगे बढ़ती है, जल्दी से मुझे वापस करो। लेकिन जैसे ही वो फेंग से कपड़े छीनने के लिए आगे बढ़ती है, बैलेंस खो बैठती है और सीधे फेंग के ऊपर गिर जाती है। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। फेंग नीचे से ही मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? वो लान को कमर से पकड़ते हुए हल्की सी शरारती हंसी के साथ बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और एक्स्ट्रा पावरफुल भी हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं मना नहीं करूंगा। तो आ जाओ, बताओ क्या करना है। तभी सिस्टम फिर से पॉपअप देता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको फिर से 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। लान का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और गुस्से में फेंग को धक्का देते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन तभी एक आदमी वहां आ जाता है जो पहले ही झुन को पीट चुका था। वो फेंग और लान को लड़ते हुए देखता है और ठहाका मारकर बोलता है, तो यंग मास्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। फेंग झट से लान को हल्का धक्का देकर दूर करता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, लान, मुझे पता है मैं बहुत ही चार्मिंग और डैशिंग हूँ, लेकिन तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती, अब मुझे फोर्स करना बंद करो। लान को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूजन में बोलती है, अब इसको अचानक से क्या हो गया? वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए लान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, कौन है ये चुड़ैल जो मेरे मास्टर के दिल के साथ खेल रही है? मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेंग ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसके आगे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, हम इस बारे में बाहर बात करते हैं, यहाँ वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और आदर के साथ बोलता है, यंग मास्टर, मेरा नाम वान मा है और आज से मैं आपको फॉलो करूंगा बिना कोई सवाल पूछे। अगर आप मुझे उल्टा चलने के लिए कहेंगे तो मैं कभी सीधा नहीं चलूंगा। तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? फेन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वान उसका पैर पकड़ते हुए मासूमियत से बोलता है, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे ना मास्टर? फेक उसका चेहरा पकड़कर देखता है और बोलता है, तुम देखने में ऐसे हो फिर भी इतना क्यूट प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से फेंक से चिपक जाता है, यंग मास्टर, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? फेंक हड़बड़ाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस अपना चेहरा ढक लो। जैसे ही वान अपना चेहरा ढकता है, फेंक उसके माथे पे स्लेव का निशान बना देता है। अचानक उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे वान चौकन्ना हो जाता है और बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका स्लेव बनाने का ऑप्शन फुल हो चुका है। अगर आपको और बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना होगा। फिंग मन ही मन सोचता है, तो इसका एक लिमिट भी है। चलो अच्छा है कि ये दोनों कमजोर नहीं है। फिर वो वान की तरफ देखता है और बोलता है, ये वान, जिसका असली नाम छिन वान है, ये छिन फैमिली के लीडर के 13th प्रोटेक्टर का बेटा है। इसकी पूरी फैमिली ने छिन फैमिली की रक्षा की है। तो या तो इसे मेरी फैमिली ने भेजा है या फिर मेरी फैमिली किसी मुसीबत में है। लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली बिल्कुल सेफ है। वान घबराते हुए बोलता है, मास्टर, एक बुरी खबर है, वो चांग हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर फेंग मन में सोचता है, मेरे पास अब 10,000 कॉम्प्रिहेंशन फोल्ड और है। मेरा 33 फॉर्चून आर्ट भी 4th स्टेज तक पहुंच चुका है। मेरी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं और मैंने अपनी सारी स्किल्स मास्टर भी कर ली हैं। वो हंसते हुए बोलता है, अब मुझे इन सब का टेस्ट करने के लिए कोई चाहिए। और देखो, ये चांग हमेशा सही समय पर आता है जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है। अब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फेंग आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर वान और जुन आपस में बात करने लगते हैं। वान पूछता है, बॉस को क्या हो गया? जुन सिर हिलाते हुए बोलता है, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीन कट होता है और हम चांग को देखते हैं, जो अपने साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लेकर आ रहा होता है। फेंग मुस्कुराते हुए सामने आता है और बोलता है, अरे वाह,
देखो हमारा पुराना दोस्त आया है। मैंने तुम्हें पिछली बार इतनी बुरी तरह हराया था, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? फिर से आ गए। चांग पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाता है, फेंक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एकदम से फेंक पर लात मारने के लिए आगे बढ़ता है। फेंक उसकी स्पीड देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या इतनी ज्यादा स्पीड? लेकिन वो तेजी से अपने दोनों हाथों से चांग की किक को रोक लेता है। चांग अंदर ही अंदर सोचता है, क्या अब तो मैं स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 7th स्टेज पर हूं और मैंने ड्रैगन बॉल को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। लेकिन फिर भी इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया? फेक बिना देर किए चांग का पैर पकड़ता है और उसे जबरदस्त तरीके से जमीन पर पटक देता है। गुस्से में वो बोलता है, पता नहीं ये एम्परर का डिसाइपल इतना घमंडी क्यों है। चांग जमीन से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर भी वो झटके से अपना पैर छुड़ाकर दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इस छोटी मोटी फोर्स से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फेंग तुरंत ही अपना मल्टीपल क्लोन बना लेता है और ठंडी हंसी के साथ बोलता है, अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।